हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट की। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट की और इसको बनाने की विधि की, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। बिरचन का मतलब होता है बनाने की विधि, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है हम इसको कैसे बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को पायरोलूसाइड, तो पायरोलूसाइड क्या होता है MnO2। MnO2 का नाम क्या होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। आप मैग्नीज डाइऑक्साइड कह लें, और इसका नाम क्या होता है पायरोलूसाइड भी कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड को। तो पोटेशियम परमैंगनेट को पायरोलूसाइड से औद्योगिक रूप में बनाया जाता है। तो जो आपके कंपाउंड हो कोई भी हो, दो तरीके से प्राप्त होते हैं, एक औद्योगिक रूप से, एक प्रयोगशाला विधि में। तो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि ज़्यादा मात्रा में बनेगा भी या नहीं बनेगा। और औद्योगिक रूप से किसी भी कंपाउंड को हम जब बनाते हैं, जब हम एकदम श्योर हो जाते हैं कि अब हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल सही हो गया है, और औद्योगिक रूप का मतलब होता है बड़े स्तर पे। तो बड़े स्तर पे बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, KMnO4 है आपका। पोटेशियम परमैंगनेट को पायरोलूसाइड से औद्योगिक रूप में बनाया जाता है। तो पायरोलूसाइड से क्या बनाया, तो औद्योगिक रूप में बड़े स्तर पे बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पायरोलूसाइड का। औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। इसके निम्नलिखित पद हैं। तो जो पायरोलूसाइड से, इससे हमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है निम्नलिखित पदों में प्राप्त होता है। पहला पद आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहले पद में क्या होता है, जो पायरोलूसाइड होता है, पायरोलूसाइड क्या होता है आपका, पायरोलूसाइड होता है आपका MnO2, ठीक है। तो पायरोलूसाइड का MnO2 का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन। तो सर्वप्रथम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो MnO2 है किसमें चेंज हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है K2, ये हो गया हमारा, मिस्टेक हो गई है, K2MnO4। तो फिर पायरोलूसाइड का किसमें चेंज हो जाता है, पोटेशियम मैग्नेट में। तो सबसे पहले जो पायरोलूसाइड है, पायरोलूसाइड क्या बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट कहे कोई आपसे तो KMnO4 होता है, और अगर आपसे कोई केवल पोटेशियम मैग्नेट कहे तो एक के बढ़ जाता है, K2MnO4 हो जाता है। तो अब थ्योरी पढ़ते हैं पायरोलूसाइड के महीन चूड़ को। तो जो पायरोलूसाइड होता है MnO2 होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, इसका हम चूड़ा कर लेते हैं, महीन चूड़ कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि पायरोलूसाइड के महीन चूड़, पायरोलूसाइड को होता है MnO2, तो हम MnO2 लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड को KOH के साथ, KOH क्या होता है क्षार, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को KOH के साथ, KOH क्या होता है आपका क्षार, ठीक है। तो पायरोलूसाइड को KOH के साथ वायु की उपस्थिति में, वायु की होती है O2, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तो पहले पद में जो आपका पायरोलूसाइड होता है उसका महीन चूड़ कर लेते हैं और क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही है, K2MnO4 होता है, K2MnO4। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड है, इसके आपने कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए मैग्नीज ऑक्साइड के, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड यानी पायरोलूसाइड के आपने 2 अणु ले लिए, और जो क्षार है इसके दुगने ले लिए। इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 अणु ले लिए किसके, क्षार के, और ऑक्सीजन जैसा है वो वैसी की वैसी है वायु, ठीक है। तो 2 अणु किसके ले लिए, पायरोलूसाइड के, 4 अणु ले लिए क्षार के। इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी, क्या बना दिया, पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या है आपका, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ये क्या है आपका पोटेशियम मैग्नेट। अब यहां पर देखें Mn कितने हैं, 2, यहां पर Mn कितना है, 1, तो इसके 2 अणु ले लिए,
ठीक है, कि हो गया 2K2MnO4। अब आपके ऑक्सीजन देखा कितने हैं, 2 दूनी 4 और 4 ये 8, 2 10, और यहाँ पर कितने हैं, 4 दूनी 8, इधर 10 है ऑक्सीजन, इधर कितने 8, तो जितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उतने जल के अणु निकाल दें, +2H2O। ये रिएक्शन की हो गई भाई, बैलेंस हो गई। चेक कर सकते हैं के कितने हैं, 4, के कितने हैं, 2 दूनी 4। ऐसे ही हाइड्रोजन चेक कर, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 दूनी 4। तो एक और बार सुन लें, सबसे पहले जो पाइरोलूसाइड होता है उसकी क्षार के साथ और क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है फर्स्ट स्टेप में। अब बात करते हैं पद सेकंड की। जो पोटेशियम मैग्नेट होता है, पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4, K2MnO4। तो आपका जो पोटेशियम मैग्नेट होता है उसका किस में परिवर्तन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में। तो सेकंड स्टेट में पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन होता है। तो जो आपका पोटेशियम मैग्नेट होता है इसका पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन करने के लिए हम किसी एक विधि का यूज करते हैं, किसका, ऑक्सीकरण विधि का। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण विधि का यूज करते हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन करने के लिए, कहने का मतलब मेरा ये है, K2MnO4 को KMnO4 में परिवर्तन करने के लिए हम किसी एक विधि का यूज करते हैं। तो जो आपका K2MnO4 होता है, पोटेशियम मैग्नेट होता है, इसके ऊपर से हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस विधि में जल निष्कासित करते हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट को क्या करते हैं, पोटेशियम मैग्नेट को जल से निष्कासित करते हैं और फिर इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं। तो ऑक्सीकरण में एक नवजात ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। तो एक और बार सुन लीजिए, जो पोटेशियम मैग्नेट होता है इसके इस विधि में हम क्या करते हैं, पोटेशियम मैग्नेट को जल में से निष्कासित करते हैं और इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन देता है कोई कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीकरण करवाने पर क्या होता है, हमें इसके ले लिए हमने कितने अणु, 2। ऑक्सीकरण करवाने पर हमें प्राप्त हो जाता है 2KMnO4, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। तो जो आपका पोटेशियम मैग्नेट होता है इसको जल में से निष्कासित करते हैं और जल से निष्कासित करने पर किसी एक विधि द्वारा इसको ऑक्सीकरण के ऊपर वो करवा देते हैं। तो हमारी जो विधि है वो वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण विधि है। ऑक्सीकरण करवाने पर हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं 2K यूज हो गया है और यहाँ पर K कितने हैं, 4 है और 2KOH निकल जाता है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। ये हो गई क्लियर। तो एक और बात सुन लें, पहले जो आपका फर्स्ट पद होता है इसमें जो पाइरोलूसाइड होता है उसका चूरा कर लेते हैं और क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। अब जो आपका पद सेकंड होता है, पद सेकंड में हम क्या करते हैं, जो पद सेकंड होता है इसमें जो पोटेशियम मैग्नेट होता है उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन करते हैं। पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में बदलने के लिए जो पोटेशियम मैग्नेट होता है इसको जल में से निष्कासित करते हैं और इसको ऑक्सीकरण करवा देते हैं, जिससे हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके भौतिक गुण और उपयोग की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके भौतिक गुण की। भौतिक गुण में पहला पॉइंट है हमारा, ये एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। तो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 ये बैंगनी रंग का होता है और क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है आपका। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये जल में विलय है। तो जो आपका KMnO4 होता है ये जल के अंदर घुल जाता है आसानी से। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसका गलनांक 523 केल्विन होता है। यानी जो आपका KMnO4 होता है पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ये 523 केल्विन तापमान पर पिघलना शुरू होता है। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है, 523 केल्विन होता है। गलनांक का मतलब होता है गलना, मेल्टिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये KCl4 के समाकृतिक होता है। समाकृतिक मतलब होता है इसकी जो आकृति होती है, इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है वो KCl4 के समान होती है।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जो कल वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, इसके रासायनिक गुण की, इसके उपयोग की और इसकी आकृति की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।